हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं प्रश्नावली 1B पार्ट 4 है। इसके पहले हमने 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन कर लिया है प्रश्नावली 1B का। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको करना सोल्यूशन इसका। तो पहले हमने कहा था अगर अपरिमेय सिद्ध करना हो तो जो दिया रहता है उसको जस्ट उल्टा मानते हैं। इसको क्या मानेंगे? मान लीजिए एक परिमेय संख्या है, तो माना कितना है? अंडर रूट 3 माइनस 1 एक परिमेय संख्या है। इसको हमने एक परिमेय संख्या मान लिया। अगर परिमेय संख्या है तो क्या होगा? ए बटे बी के रूप में होगा। तो इसको कर लिया अंडर रूट 3 माइनस 1 इक्वल क्या हो गया? ए बटे बी के रूप में हो गया। अब देखना जहां लिखेंगे, जहां ए तथा बी सह अभाज्य संख्या है। ए और बी सहअभाज्य संख्या है। अब देखना जितने अंडर रूट वाले हैं उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको एक तरफ। तो देखो अंडर रूट 3 इधर रखेंगे और इसको ले जाएंगे उधर, तो क्या हो गया? अंडर रूट 3 इक्वल हो गया ए बटे बी से वैसे रहेगा। देखो -1 उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो इसको हल करना, जैसे भिन्न हल करते थे वैसे सेम हल करो। ए बटे बी प्लस में 1 है तो 1 बटे 1 कर सकते हैं। 1 का मल्टीप्लाई इधर करना तो ए हो जाएगा, बी का मल्टीप्लाई इधर करो तो क्या हो जाएगा? प्लस बी, और बी का मल्टीप्लाई नीचे तो बी हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा? तो अंडर रूट 3 वैसे लिखना, अंडर रूट 3 वैसे है। अब ये हल करोगे क्या हो जाएगा? ए प्लस बी अपान में बी, इसको इक्वेशन 1 मान लेना। इसको यूज कर दो। देखो ए और बी पूर्णांक है, लिखेंगे कि ए तथा बी पूर्णांक संख्या है। ए और बी पूर्णांक संख्या है, तब ए प्लस बी अपान बी एक परिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या होगा। देखो ए और बी पूर्णांक था तो ए प्लस बी अपान बी क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। अब इधर क्या है? इधर एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। अब देखना इधर परिमेय संख्या हो गया, ए प्लस बी अपन बी मिलकर परिमेय संख्या, और इधर क्या है? अपरिमेय संख्या। कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर नहीं होता, तो यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है, तो विरोधाभास के कारण जो हमने माना था वो गलत हो गया। अतः हमने जो माना था वह गलत है। हमने जो माना था गलत है। ये जो हमने इसको मान रखा था अंडर रूट 3 माइनस 1 को परिमेय संख्या मान रखा था,
यहाँ विरोधाभास के कारण ये गलत हो गया, तो परिमेय संख्या ना होकर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तब सिद्ध होता है कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया। एक बार और देख लेना इसको। सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखना, जब भी किसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना हो तो उसको जस्ट उल्टा मान लेते हैं। तो हमने मान लिया √3 - 1 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो ये संख्या किसके बराबर होगा, a बटे b के बराबर होगा। a b सहभाज्य संख्या, सहभाज्य मतलब जिसका HCF 1 हो, तो ये दोनों संख्या केवल एक से कटेगी। तो अंडर रूट वाले हैं उसको एक तरफ करो, बाकी सबको एक तरफ। तो √3 यहाँ रहेगा, -1 को उधर ले लेंगे तो +1 हो गया ना। तो देखना इसमें से क्या किए, √3 इधर लिख दिए। अब देखना इसके बाद क्या करेंगे, जो अंडर रूट वाले हैं एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ। तो √3 को लिख दिया, उसके बाद इधर a/b को लिख दिया, -1 इस तरफ गया तो +1 हो गया। अब इसको सेम लिख दिया। अब इसको हल करेंगे तो a + b/b हो जाएगा। देखो इसको समीकरण 1 मान लिए। अब इधर क्या है, a और b, a तथा b पूर्णांक संख्या है, तब a + b/b एक परिमेय संख्या हो जाएगा। इधर परिमेय संख्या हो गया, लेकिन इधर क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो इधर परिमेय संख्या, इधर तो परिमेय संख्या है और इधर अपरिमेय संख्या। कभी भी परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होता, तो यहाँ विरोधाभास प्राप्त हो गया। अतः यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त हो गया। यानी अब देखो जो हमने माना था वो गलत सिद्ध हो जाएगा। अतः हमने जो माना था वो गलत है। हमने क्या माना था, इसको क्या माना था, परिमेय संख्या, तो ये गलत है। परिमेय न होकर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तब सिद्ध होता है कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या। ये तो पता चल रहा है कि अपरिमेय है, बट सिद्ध करना है। और देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अपरिमेय कह रहा है तो इसको मानेंगे परिमेय। माना √5 - √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसको हमने परिमेय मान लिया। अगर परिमेय है तो क्या होगा, a बटे b के रूप में होगा। तो लिखेंगे √5 - √3 इक्वल क्या हो जाएगा, a/b के रूप में हो जाएगा। अब लिखेंगे जहां a तथा b सहअभाज्य संख्या है। a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या। अब देखना जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो कि अंडर रूट में दो संख्या हो, तो क्या करेंगे, एक संख्या को ले जाएंगे उस तरफ और एक संख्या यही रहेगा अंडर रूट वाला। तो करेंगे अंडर रूट में 5 इक्वल a/b। देखो -√3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +√3। अब देखना, अब यहां से करेंगे ना, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। देखो तो यहां क्या हो जाएगा, √5 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ a/b प्लस √3 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ देखो इसका वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 बाहर निकल आएगा और यहाँ a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा।
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखो देखो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ए अपान बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर कर लिया, बी स्क्वायर प्लस है तो प्लस लगा देना, फार्मूले में 2 है तो 2 रखना। अब उसके बाद ए इंटू बी, ए क्या है, देखो ए के स्थान पे ए अपान बी है, इंटू बी के स्थान पे क्या है, √3। इतना हो गया। अब इसको आगे हल करना, 5 वैसे रहेगा, 5 वैसे, इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। अब √3 का स्क्वायर करोगे तो √3 बाहर आ गया, प्लस अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3 ए अपान बी। इतना हो गया, हो तो अभी आ गया। अब देखना क्या करेंगे, सभी अंडर रूट, जो अंडर रूट वाले वैल्यू है उसको एक तरफ और बाकी सब एक तरफ करेंगे। तो देखो अब करना, इसको इस तरफ ले जाओ, 3 को इस तरफ ले जाओ तो हो जाएगा 5 माइनस, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 3, और इसको इस तरफ ले जाए तो माइनस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। बचा क्या, केवल ये बचा है, इक्वल में लिख देंगे 2√3 ए अपान बी। 5 में से 3 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, उसके बाद क्या है माइनस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। अब इधर क्या बचा है, 2√3 ए अपान बी। इतना हो गया। अब देखो जैसे इसको हल करोगे, देखो इसको हल करो, देखो क्या है 2, कुछ नहीं है तो ये 2/1 माइनस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई इधर करो तो 2b स्क्वायर, 1 का इधर करना तो माइनस ए स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर, यानी इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो लिखेंगे 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर, ये हो गया। अब जो इस तरफ है उसको सेम लिखेंगे, क्या हो जाएगा 2√3 ए अपान बी। अब इसके बाद क्या करेंगे, नीचे भी है यहां भी, तो एक बी से एक बी कट जाएगा, एक बचेगा, एक बचेगा तो क्या हो जाएगा, देखो 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नहीं ऊपर 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में क्या बचा, एक बी से एक बी कट गया था तो एक बी बचा था, और यहां क्या बचा 2√3 ए बचा। अब देखो ए को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे आएगा, और 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए भी नीचे आएगा। तो अब इसको क्या लिखेंगे, 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में 2 भी नीचे आ जाएगा, ए भी नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2a और b हो जाएगा। और इधर क्या है √3 है। देखो अंडर रूट वाले एक तरफ बाकी सब एक तरफ। अब हम इसको मानेंगे इक्वेशन 1। इधर हो गया अंडर रूट यानी ये हो गया अपरिमेय, इधर हो गया परिमेय संख्या। तो यहाँ पे अब लिखेंगे कि ए तथा बी पूर्णांक संख्या है तब 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2ab एक परिमेय संख्या होगा। देखो इधर हमने क्या लिखा, ए तथा बी पूर्णांक संख्या है तब ए जो संख्या है एक परिमेय संख्या होगा।
लेकिन लेकिन अंडर रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखो ये क्या है, अपरिमेय संख्या, इधर क्या है, परिमेय संख्या। कभी अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होता, तो यहाँ विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। अतः यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। तब लिखेंगे विरोधाभास प्राप्त होता है, यानी हमने जो ये मान रखा था वो गलत है, इसको हमने क्या मान रखा था, परिमेय, तो वो गलत है। अतः हमने जो माना था वह गलत है, जो हमने इसको मान रखा था, इसको क्या मान रखा था, परिमेय संख्या, तक गलत है। तो परिमेय ना होके क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तब सिद्ध होता है कि क्या है, अंडर रूट थ्री, तब सिद्ध होता है कि अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव हो गया है।